लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बढ़ने वाली हैं। दरअसल सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए उससे प्रभावित होकर एक बार फिर से सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। इसके तहत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में उपचुनाव में सपा कांग्रेस सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। इसके साथ ही सपा कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने की फिराक में है। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस 4 सीटें चाहती है। वहीं बात करें आपको तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग की है। वो सीटें हैं फूलपुर, मंझवा, कुंदरकी, मीरापुर। तो ये सीट है जो कांग्रेस चाहती है। वहीं बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि सिर्फ गाजियाबाद सीट कांग्रेस को दी जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने में कामयाब रही थी। यूपी के ये 2 लड़के एक बार फिर से क्या उपचुनाव में कमाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि योगी फैक्टर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोल निभाता है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में। तो मोदी चेहरा तो उत्तर प्रदेश में फेल हो गया, क्या योगी फैक्टर अब उपचुनाव में कमाल कर पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को इतना बड़ा नुकसान, इतना भारी नुकसान कैसे हो गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? देखा गया कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने कमाल कर दिया, लेकिन अब उपचुनाव है 10 सीटों पर। कितने ज्यादा ये अहम किरदार निभा सकते हैं 10 सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो, और वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? देखिए सिराज, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव बीता और उत्तर प्रदेश में लगातार हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के बीच कहीं ना कहीं दरार पैदा करते हुए दिखाई दिए। क्योंकि जो समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक में जिस तरीके से बयान सामने आते हैं उप मुख्यमंत्री के और मुख्यमंत्री के, ये आपस में कलह के वजह बनते हुए नजर आए। अब ये चर्चाएं होती हुई नजर आती हैं कि एक तरफ तो उपचुनाव है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये बन चुकी है कि क्या वो अपने विधायकों को संभाल भी पाएंगी कि या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही धराशायी हो जाएगी? क्या सरकार गिरती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ सकती है? ये स्थिति इसलिए पनपती हुई नजर आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर भारतीय जनता पार्टी को दिया कि मानसून का ऑफर है कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। ये एक ऑफर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ तो नजर आया। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले 33 सीटें जीतती हुई नजर आई थी। वहीं उनके सहयोगी दलों की बात करें तो संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, 1 सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे संत कबीर नगर से। वहां से भी चुनाव हार जाते हैं उनके बेटे। वहीं सुभाषपा की बात करें तो ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन घोसी लोकसभा सीट से भी चुनाव हार जाते हैं। अपना दल सोनेलाल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। 1 सीट पर खुद लड़ी थी मिर्जापुर और 1 सीट पर अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारती हुई नजर आई थी रॉबर्ट्सगंज, लेकिन एक ही सीट जीत पाती है मिर्जापुर। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल की बात करें 2 सीटें दी गई थी और दोनों ही सीटें जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिर्फ जयंत चौधरी के बलबूते 2 सीट और यहाँ पर अपना दल सोनेलाल के जरिए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती और खुद अपने बदौलत 33 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अकेले ही 37 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर बढ़त बनाई थी। इस आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन चुकी थी, पहला स्थान ग्रहण किया था यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने। अब इसी आधार पर समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन कारगर साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी होता हुआ नजर आया। क्योंकि सिराज, बात करें 2019 में तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव यहाँ पर हम देखते हुए नजर आ रहे थे, लड़ती हुई नजर आई थी। और किस तरीके से 1 ही सीट पर चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था, वो भी रायबरेली से। अमेठी भी हार जाते हैं राहुल गांधी। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हम यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण आप
ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपने बताया कि 4 सीटों की मांग कर रही है, मजवा, फूलपुर, कुंदर की यहाँ पर सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 सीट यानी कि गाजियाबाद सीट देना चाहती है। आप पहले यहाँ पर ये समझिए कि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जिताऊ हैं। उन सीटों से तो यहाँ पर छेड़छाड़ समाजवादी पार्टी करती हुई नजर नहीं आएगी, यानी कि वो सीटें तो सपा के खाते में ही रहने वाली हैं। इसके अलावा जो 5 सीटें बचती हैं उसमें से वो नहीं चाहेगी कि ज्यादा सीटें कम होती हुई नजर आए। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 सीट पर चर्चा हो रही थी, 1 से ज्यादा 2 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दे सकती है, लेकिन देखा जाए तो ये गठबंधन अगर चुनाव जीत जाता है तो ये लोकसभा का जो चुनाव हुआ और उसके परिणाम सामने आए, ये फिर से दोहराता हुआ उपचुनावों में नजर आ सकता है। लेकिन नाज़मीन, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो योगी फैक्टर है वो इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा है लोकसभा चुनाव के बाद से? देखिए, परीक्षा तो बिल्कुल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्यों पिछड़े, इसके बाद समीक्षा बैठक होती भी नजर आती है। समीक्षा बैठक में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा कर देते हैं कि अति आत्मविश्वास इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास हो गया था कि हम धर्म के आधार पर चुनाव जीतते हुए वो भी राजभर तो कह चुके हैं कि मोदी और योगी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है। देखिए, योगी और मोदी की बात करें और उनके मैजिक की बात करें तो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ परिणाम के आधार पर ही नजर आ गया था, और यही आधार है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई थी, और फैजाबाद लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते से खिसक जाती है। वाराणसी सीट की बात करें तो उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के बावजूद भी। उसके बाद अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को उस इलाकों में कहीं ना कहीं विरोध के नारे भी सुनने को मिले, जैसे कि हम घोषी लोकसभा की बात कर लेते हैं, जहां पर सीधे तौर पर जो राजभर समाज था वो भारतीय जनता पार्टी की सुभाषपा की आलोचना करता हुआ नजर आया था। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की कि अब यहाँ पर समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ तो ये दावा कर देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। अच्छा नाज़मीन, जिस तरीके से आपने केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, क्या उपचुनाव में इस पूरी की पूरी लड़ाई का असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि समीक्षा बैठकों में खास तौर पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ की बैठकों में जो कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं, खास तौर पर देखा जाए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, तो क्या इसका असर जमीनी तौर पर उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल, जब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब वो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं होती है, न ही सीएम के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। 2 दिन बाद जब लखनऊ वापस आते हैं तब भी देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था भारतीय जनता पार्टी दफ्तरालय में, लेकिन यहाँ पर बात करें कार्यालय में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी उप मुख्यमंत्री मौजूद नजर नहीं आए थे। केशव प्रसाद मौर्य गायब थे, ब्रजेश पाठक गायब थे। आप ये देखते केशव प्रसाद मौर्य के साथ यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आते हैं 2 बार। कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि क्या सीएम रेस में अपने आप को देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी। जिस तरीके से कवायद तेज हो जाती है, वहीं आप ये देखिएगा कि संगठन सरकार से बड़ा नहीं है, योगी सरकार पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आते हैं। अखिलेश यादव ऑफर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनियां शुरू हो जाती हैं। राज्य मंत्री की बात करें, यहाँ पर सोनम किन्नर वो यहाँ पर इस्तीफा सौंप दे देती है। इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बड़ी अंतर्कलह हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा कारण है कि योगी फैक्टर अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के ये दिग्गज चेहरे जो खुद अपनी ही सरकार में खुद अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा उपचुनाव का। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव से प्रभावित होकर यूपी के 2 लड़के खास तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से क्या कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 4 सीटों की मांग कर रही है, अब देखना होगा समाजवादी पार्टी इसको पूरा करती हुई नजर आती है या नहीं। लेकिन ये
तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर इस उपचुनाव में भी लड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।